हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जनाब, हालात तो हो गए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, यानी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, वो वाला सीन हुआ हुआ है। और इस वक्त जो है वो ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाली क्रिकेट के बारे में तो साफ साफ मना कर दिया गया। राजीव शुक्ला साहब ने कल ऑलरेडी ये बोल दिया था कि देयर विल बी नो क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले। मैंने जब पहले दिन वीडियो डाली थी, मैंने तब भी आप लोगों को यही कह दिया था कि नो क्रिकेट एट ऑल, मतलब कोई बात रह ही नहीं गई है ना क्रिकेट पे करने वाली। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट पे बात करूँगी नहीं, डेफिनेटली मैं करूँगी बात, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब एक तो दिल नहीं कर रहा, कुछ है नहीं अब बात करने के लिए, और दूसरा ये है कि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेट्स सी कि चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, क्या होता है। बड़ा एक अजीब सा केओस है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अभी जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स मौजूद थे जो पीएसएल कवर कर रहे थे, उनको क्योंकि जाने का बोल दिया गया था, तो वो अब आई थिंक सो कि चले गए हैं और वो बंद हो गया सारा कुछ। तो अब पीएसएल के बारे में काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीएसएल को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 7 ब्रॉडकास्टर्स थे, तो अब ब्रॉडकास्ट करना किसने। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में तो ऑलरेडी फ़ैन कोड मतलब बंद हो गया था, पीएसएल तो वहाँ पे दिखाई ही नहीं जा रही है। पीएसएल तो उसी वक्त वहाँ पे बंद हो गई थी कि भाई कोई सीन नहीं है, कोई कवरेज नहीं हो रही है यहाँ से। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ अभी, क्योंकि पीएसएल यूट्यूब पर भी दिखाई जा रही है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मतलब ना वो एक दरम बरम सी सिचुएशन जो है वो हो गई है अचानक से। मैंने कल भी जिक्र किया कि अच्छी बात ये है कि जो सिख यात्री यहाँ पर आए हुए थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो उनको अपने टाइम पर ही वापस जाना है। हाँ, लेकिन जून के अंदर दोबारा एक बार आना था, जो क्योंकि बॉर्डर नज़दीक पड़ता है अमृतसर और वो करतारपुर वाला बॉर्डर है वो है, फिर अमृतसर और चंडीगढ़ नज़दीक पड़ते हैं, तो वहाँ से लोग आ जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल वो भी मना कर दिया गया। कोई किसी के अंदर आई डोंट थिंक सो कि जून के अंदर एक और शायद मैंने सुना था कि आना तो है, एक टूर होना है इंडियन मतलब पंजाबी चढ़दा पंजाब के लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन आई थिंक कि वो भी फ़िलहाल नहीं होगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ को नहीं रोकना चाहिए। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अपने किसी भी रिलीजन को ऊपर रखते हुए अगर आना चाहता है या किसी भी गुरुद्वारे में जाना चाहता है तो वो आ सकता है। पहले भी यहाँ पर जितने भी इंडियंस आए हैं या जितने भी लोग यहाँ पर सिख यात्री आए हैं, सब सेफली आए हैं और सेफली वापस गए हैं, तो वो कोई उनके आने से ना आने से कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा। बात अब बढ़ गई है, गल वध गई है, गल हुन साढ़े तक रही नहीं है। अब तो बस यही है कि मतलब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हाँ हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या क्या हो सकता है, आई थिंक ये उनका अपना डिसीजन होगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, भारत में हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अर्नब गोस्वामी का मैंने देखा शो, उनके बारे में मैंने जब भी मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स देखे, मैंने प्रॉपर इंटरव्यू नहीं देखा उनका, लेकिन उनके भी मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, उसमें भी काफ़ी डिस्कशन हो रही थी, गर्मा गर्मी हो रही थी। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर होता ये एक्चुअली में कि बड़ी एक कड़वी हकीकत जो है मैं उसके ऊपर बात करने जा रही हूँ कि ना नुकसान जिसका होता है ना उसी का होता है। जिसके घर से कोई जाता है ना दुनिया से, वो समझ सकता है कि वो किस पेन से गुजर रहा है। और मीडिया अपनी दुकान चमकाने में लगा होता है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब वो हो गया, उसको बुला लिया, उसका इंटरव्यू, उसको बुला लिया, उसका इंटरव्यू, ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक मीडिया वॉर है, नॉट नथिंग मोर देन दैट, बट आई बिलीव, बिकॉज मीडिया टू मीडिया फाइट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता है ना तो कोई किसी गवर्नमेंट का बंदा किसी को ख़त्म करना चाहता है, और ये चीज़ें नहीं होती हैं इस तरह से। तो मैंने पहले भी जब चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला था वो इतना बड़ा मामला नहीं था जितना बड़ा मामला आज है। वो तो सिर्फ एक खेल की बात थी, आज तो किसी की जान जाने की बात है ना। तो मैंने तो उस वक्त भी यही कहा था कि ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग अनबाइस्ड रहें। ओके गाइज, ये जनाब पीनो कैंची, इनको आप लोग जानते ही हैं। ओए मर जाइए क्यों यार? हस्बैंड कुछ नहीं होया, बस ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ। ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਮੂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ मैच। ठीक है, जाओ तुसी। तो खैर ये है कि मैच जारी है, सामने पीएसएल चल रही है, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, कुछ भी देखने का। तो मतलब ये है कि मैंने कल भी ये बात की थी कि हाँ मीडिया टू मीडिया ये चीज़ें चल रही हैं, अभी डिस्कशन हो रही है, लेकिन कोई भी ना ये नहीं चाहता। इस बार बात और है, चैम्पियंस ट्रॉफी में मैंने यही कहा था कि कोई ऐसी बात मीडिया को नहीं करनी चाहिए जिससे ज़्यादा ज़ख्मों पे जो है ना वो नमक छिड़कने वाली बात हो। लेकिन यहाँ पर अभी खैर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मामला बहुत बड़ा है,
मेरे सर से तो बहुत ऊपर है। हाँ, अगर मैं पॉलिटिक्स की बीट करती होती फिर मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन देती, मैं खुद से बात करती, इसको बुलाती उसको बुलाती, जो जो चल रहा है मैं भी वो करती। लेकिन अभी ये अब बात मेरे हक मतलब मेरे हाथ से बाहर हो गई है। बट आई कैन से इज़ दैट कि हाँ, जहाँ पर भी गलत हो आप उसके साथ स्टैंड करें, आप उसके साथ खड़े हो, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें अपने अंदर, और कोशिश करें कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो मज़ीद किसी और के साथ बुरा ना हो। तो आप लोग यही कोशिश करें कि देखें, अमन दोनों तरफ से होता है, पीस दोनों तरफ से होता है, पीस कभी भी वन साइडेड नहीं होता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि यार हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो इंडिया के साथ हमारे मैचेस होने थे, एशिया कप होना था, जो हमारा ये वुमेन वर्ल्ड कप होना था, 2026 का वर्ल्ड कप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। ऑल दो वैसे ही है कि ऑलरेडी जाना तो हाइब्रिड पर था, या आई एम कमिंग, जाना तो हाइब्रिड पर था, बट हाइब्रिड भी मतलब क्या का हाइब्रिड जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना। अब क्या होगा ना, एसीसी इंडिया पाकिस्तान को एक विंडो में एक पूल में रखेगा, ना ग्रुप में रखेगा, ना ही आईसीसी रखेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मना कर देंगे कि हमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। तो आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर दोनों टीम्स का मैच हो सकता है ना हो, और अगर उनका मैच नहीं होगा तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो आईसीसी इटसेल्फ उसको होगा, आईसीसी के बाद जो है वो नुकसान होगा एसीसी को भी होगा। फिर ये है कि डेफिनेटली दोनों मुल्कों की क्रिकेट, अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे रह नहीं गई है, पाकिस्तान मुसलसल काफ़ी ज़्यादा हारा है, मगर अगेन मैं यही कहूँगी कि एक इंटरेस्ट था एक चीज़ में, वो भी ख़त्म होता जा रहा है, पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। खैर अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू ऑन सम टॉपिक, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, लेकिन ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं यही कहूँगी कि जितना टाइम गुजरा है अच्छा गुजरा है, जितनी बातें हुई हैं क्रिकेट के ऊपर, चीज़ों को लेकर मज़ा आया उनके बारे में, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ये होगा वो होगा, कंपैरेटिवली डिसाइड करना, डिस्कस करना, पता नहीं अब क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ जाती हैं। लेकिन ये है कि हाँ बस ऐसे ही है, दिस इज़ जस्ट लाइक दैट, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।